नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे कोरोना के मिक्स डोज टीके की और इसके प्रभाव की। कोरोना वैक्सीन के मिक्स डोज पर संशय के बीच देश में कोरोना वैक्सीन की मिक्सिंग पर हुई पहली स्टडी के मुताबिक आईसीएमआर ने जारी कर दिया इसका नतीजे। स्टडी में कहा गया है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन की मिक्स डोज से कोरोना वायरस के खिलाफ बेहतर सुरक्षा मिलती है। आईसीएमआर के मुताबिक एडिना वायरस वेक्टर प्लेटफॉर्म वैक्सीन और इनएक्टिवेटेड होल वायरस वैक्सीन का मिक्स डोज लेना सेफ है। इन दोनों वैक्सीन की अलग अलग डोज से एक ही वैक्सीन के 2 डोज की तुलना में बेहतर इम्यूनिटी मिलती है। इधर कोरोना वैक्सीन मिक्सिंग की ये स्टडी आईसीएमआर ने मई जून के बीच में यूपी में की थी। डीजीसीआई के एक्सपर्ट पैनल ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन के मिक्स डोज की स्टडी का सुझाव भी दिया था। इसके बाद क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लूर को भी वैक्सीन के मिक्स डोज ट्रायल का अनुमति दी गई थी। वैक्सीन मिक्सिंग की स्टडी को 3 ग्रुप में बांटा गया था। हर ग्रुप में 40 लोगों को शामिल किया गया था। वैक्सीन लगाने के बाद सभी ग्रुप में लोगों की सेफ्टी और इम्यूनिटी प्रोफाइल की तुलना की गई। कोवैक्सीन और कोविशील्ड की मिक्स डोज लेने वाले लोगों में कोरोना के अल्फा, बीटा और डेल्टा वेरिएंट्स के खिलाफ बेहतर इम्यूनिटी मिली है। स्टडी में यह भी पाया गया कि एक ही वैक्सीन की 2 डोज लेने वालों की तुलना में 2 वैक्सीन की मिक्स डोज लेने वालों लोगों में ज्यादा एंटीबॉडी मौजूद हैं। स्टडी में शामिल लोगों को बिना बताए अलग वैक्सीन की दूसरी डोज भी दी गई। ऐसा इसलिए किया गया ताकि लोगों के मन में वैक्सीन की दूसरी डोज को लेकर डर न बैठे। मिक्स डोज वाले ग्रुप में 7 महिलाएं भी थी जिनकी औसत उम्र 62 साल की थी। हालांकि इनमें से 2 के बाद में ट्रायल से बाहर कर दिया गया। वहीं एक ही वैक्सीन के दोनों डोज वाले ग्रुप में शामिल 40 लोगों में से एक व्यक्ति में हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिला। इस स्टडी के नतीजों पर विशेषज्ञ काफी खुश हैं, लेकिन वो ज्यादा इन डेप्थ और डिटेल रिसर्च की जरूरत भी बताते हैं। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट का मानना है कि स्टडी में कम लोगों को शामिल किया गया था। ऐसी स्टडी राष्ट्रीय स्तर पर होनी चाहिए। भारत में जनसंख्या की वैरायटी को देखते हुए 60 से 70 साल की उम्र वाले लोगों पर यह स्टडी होनी चाहिए। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका और डेल्टा वेरिएंट के खतरे के बीच ये स्टडी काफी राहत देने वाली है। बहरहाल सवाल यह है कि क्या मिक्स डोज को लेकर अभी और रिसर्च की जरूरत है? आईसीएमआर की स्टडी में जो दावा किया गया है, क्या उस पर आगे बढ़ा जा सकता है? क्या भारत जैसे देश में मिक्स डोज प्रभावी साबित होगी? क्या सरकार मिक्स डोज को हरी झंडी भी दे सकती है? सवाल ये भी है कि क्या मिक्स डोज से वैक्सीन की कमी भी दूर की जा सकती है? जानेंगे विशेषज्ञों की राय। आप आज हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में बने रहिए। तो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से इस मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर एम वली सीनियर डॉक्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर अंशुमन कुमार हैं सीनियर डॉक्टर। बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। और आज की चर्चा की शुरुआत हम डॉक्टर एम वली आपसे करना चाहेंगे। चेहरे पर आपके मुस्कान भी आ रही है, खुशी दिख रही है। इस मुस्कान को क्या मैं उसके साथ जोड़ दूं, इस मुस्कुराहट को, कि वाकई में जो वैक्सीन के लिए हम लगातार परेशान हो रहे थे और जो मिक्स डोज का अब एक नया रिपोर्ट सामने आई है वो कारगर साबित होती हुई नजर आने वाली है? जी, मेरी मुस्कान जो है, आपने हमारे साथ एक बार फिर डॉक्टर अंशुमन को बुलाया इसलिए भी है और इसलिए भी है कि आपको याद होगा और मुझे भी याद आ रहा था कि जब यूपी में 20 लोगों को कोविशील्ड दी गई थी कोवैक्सीन के बाद, तो कुछ बहुत ज्यादा इसका चर्चा हुआ था और अब हमें पता चला है कि इस तरह से अच्छी चीज थी। तो इसमें ये जो एक्सीडेंटल था, इसकी फिर रिसर्च उसी ग्राउंड पे हुई क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा हो चुका था। और उससे पहले कनाडा और अमेरिका में और यूके में दूसरे जो उनके वैक्सीन हैं उन्होंने भी अपनी ट्रायल्स कर रखी थी। तो ये ऐसा कोई ये बड़ा एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि पॉजिटिव एक्सीडेंट था। इसमें मेरा बहुत सरलता से मानना ये है
कि हमारी जो इम्यून मेमोरी है उसका एक पाथवे होता है। अगर हम उस पाथवे को एक टीके के लिए काम करने देते हैं और दूसरी पाथवे हम इस्तेमाल करते हैं दूसरे टीके के लिए, तो ये दोनों का जो जोड़ है, समेशन प्रोडक्ट है, वो एक मेरे हिसाब से अच्छा ही होगा, अच्छा ही होना चाहिए। क्योंकि इसका जो समेशन इफेक्ट हर चीज का जो हमारी मेडिसिन में है, 1 और 2 से जोड़ का जो होता है 2 और 2 से 4 से थोड़ा ज्यादा होता है, इसीलिए हम उसको समेशन इफेक्ट कहते हैं। तो इस तरह की ये नेचुरल इम्यूनिटी के बाद जो हमारी टीके वाली इम्यूनिटी है उसमें ये चीज देखने को मिल रही है। और ये बहुत मुश्किल है कहना कि इम्यून मेमोरी जो है वो कितने दिन तक रहेगी। और ये भी बहुत अच्छी बात आपने अभी बताई कि बूस्ट करते हैं दूसरे टीके को ये, और इससे सबसे ज्यादा जो अवेलेबिलिटी का इशू है वो सॉर्ट आउट होगा और इम्यूनिटी तो अच्छी होगी ही और प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स भी अच्छा होगा। और जिस तरह से अब टीके ज्यादा आ रहे हैं उसमें लोगों के लिए चॉइस अच्छी हो जाएगी। तो सब ओवरऑल मिला के ये एक अच्छा तजर्बा होगा और हम चाहेंगे कि इसको आगे बढ़ाया जाए। और आईसीएमआर ने क्योंकि अब इस पर मोहर लगाई है तो इसलिए अब किसी को भी इसमें कुछ कहने की गुंजाइश नहीं रहती है। हाँ, तादाद जो आपने भी बताई है वो कम है, तो जैसे जैसे लोगों को टीके लगते रहेंगे हम उनका डेटा लेते रहेंगे। इसके लिए अलग से कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। हमको इस वक्त जो जोर देना है, फोकस शुड बी टू वैक्सीनेट, ये सबसे इम्पोर्टेंट टैगलाइन है, फोकस शुड बी टू वैक्सीनेट। जी ठीक है। डॉक्टर अंशुमन, क्या मिक्स डोज को लेकर अभी और रिसर्च की जरूरत है? आईसीएमआर की स्टडी में तो दावा किया गया है, क्या उस पर आगे बढ़ा जा सकता है? मतलब कैसे अब हम इसको देखें आगे आने वाले दिनों में, क्या और बड़ी संख्या पर इसका एक और ट्रायल किया जाएगा? क्योंकि अभी जैसे कहा गया रिपोर्ट में भी कि अभी बहुत कम संख्या थी जिस पर ये जो ट्रायल है वो किया गया है। अब इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश, उसमें सिर्फ कुछ एक लोगों पर ये ट्रायल करके आगे रिपोर्ट तक आना कितना सही माने हम इसको? जी पूजा, देखिए वर्ड रिसर्च ही कहता है दोबारा खोजना। रिसर्च मतलब कोई चीज है उपलब्ध है तो बॉडी के इम्यून सिस्टम के बारे में हमें जानकारी है, उसमें चैलेंजेस कैसे दिए जाते हैं जानकारी, दोबारा हमें ढूंढना है कि कोविड के मामले में उस इम्यून सिस्टम को कैसे हम यूटिलाइज करें और बेटर रिजल्ट दें। डॉक्टर वली ने बिल्कुल क्लियरली आपको बताया कि पॉजिटिव एक्सीडेंट से ही हमें एक रास्ता मिला, जो 20 पेशेंट में मिस डोज लगी थी, उससे एक रास्ता मिला कि बेटर इम्यूनोजेनिसिटी हो सकती है। ये बात ठीक है, उस पर ट्रायल किया गया, कुछ कंट्री में ट्रायल पर्पसफुली किया गया और स्पुतनिक वी ने फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के वेक्टर को अलग रखा। तो ये कुछ एविडेंस है जो सजेस्ट कर सकता है कि इम्यूनोजेनिसिटी बेटर होगी। लेकिन अभी जो आईसीएमआर की रिपोर्ट पब्लिश हुई है ये प्री प्रिंट रिव्यू है, मतलब अभी प्रिंट होने से पहले ही जो डाटा पब्लिश किया जाता है उस पे बेस्ड है। इसमें पीयर रिव्यू बाकी है। पीयर रिव्यू कहते हैं जब हमारे जैसे लोग डॉक्टर उनको स्टडी को रिव्यू करते हैं कि इसमें कोई कमी तो नहीं है, क्योंकि एलोपैथ साइंस की सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग अपने साइंस के क्रिटिक्स होते हैं, उसमें कमी ढूंढते हैं ताकि दूसरे को, मरीज को, स्वस्थ व्यक्ति को कोई नुकसान ना हो जाए। तो प्री प्रिंट रिव्यू का पीयर रिव्यू आना बाकी है और अभी स्टडी छोटे संख्या में हुई है, इसको बड़े संख्या में प्लस कंट्री जो है बहुत हेट्रोजेनियस कंट्री है इंडिया, उसमें अलग अलग रेस में करके देख लेने की जरूरत है और उसमें भी अगर कारगर साबित हो तो इसको हम स्टैंप लगा देंगे, ये कहेंगे मिक्स्ड डोज ही बेटर है एज कंपेयर टू होमोलोगस। होमोलोगस का मतलब फर्स्ट डोज सेकेंड डोज सेम और हेट्रोलोगस मतलब मिक्स मैच वैक्सीन। तो इसके लिए एक लार्जर ट्रायल, पीयर रिव्यू और मेटा एनालिसिस की जरूरत है। उसको हो जाने के बाद तब हम कंफर्म कर सकेंगे कि ये स्टडी पुख्ता साबित हुई। डॉक्टर आमवली, अगर हम बात करें, क्या सरकार मिक्स डोज को हरी झंडी दे सकती है? आपको लगता है कि गवर्नमेंट इस पर ध्यान देगी? क्योंकि ट्रायल तो हो गया और अब बस कोशिश ये है कि अगर ये हरी झंडी मिल जाती है तो यकीनन जो काफी बड़ी संख्या में लोग हैं उनको इससे और ज्यादा इम्यूनिटी बूस्ट करने में मदद मिल पाएगी। देखिए, जहां तक सरकार का ताल्लुक है, लोगों का ताल्लुक है, उसमें एक बात जो मैंने अभी बताई, माय टैगलाइन फॉर टुडेज प्रोग्राम इज फोकस शुड बी टू वैक्सीनेट।
जी। उसमें जो भी डाटा हमारे पास है, और देखिए सरकार की जब हम बात करते हैं तो हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जहाँ टीकाकरण हो रहा है वहाँ जो टीका लगा रही है नर्स, वही डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। जो पैरामेडिक या नर्स जो टीकाकरण कर रहे हैं, जब तक उनको क्लियर कट हिदायत नहीं होगी वो ऐसा नहीं कर सकते। वो स्टडीज और हमारे प्रोग्राम से बेस नहीं कर सकते। लेकिन जैसे मैंने बताया था कि उस एक्सीडेंट जब वो हुआ था तो मैंने पूरा वर्ल्ड लिटरेचर देखा था और मुझे मिला कि ऑलरेडी इस तरह की ट्रायल्स जो है मॉडर्ना और फाइजर के बीच चल रही हैं, और उन्होंने ये बताया कि उनकी जो क्षमता थी वैक्सीन में इम्यूनिटी पैदा करने की वो बहुत अच्छी पाई गई, 93-94% तक पाई गई, और वो इम्यूनिटी 6 महीने से ज्यादा जो है पायदार रही। तो चूंकि बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं इस वक्त के, अभी एक और सवाल पैदा हो रहा है कि बूस्टर डोज की जरूरत है या नहीं, और कंबोडिया जैसे देशों ने बूस्टर डोज लगाना शुरू कर दिया है। हो सकता है कल परसों में हम इस पे भी डिस्कशन करें आपके साथ। तो अब सवाल जो है वो यही है कि 2 डोज वैक्सीनेशन की कंप्लीट होनी चाहिए, टाइम से लगनी चाहिए, और ये जो अंतराल है 2 डोज के बीच का ये कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस बात पे कि कौन सी डोज लग रही है। तो इसलिए हमारा ध्यान जो है इस समय टीकाकरण पर, टीके की दोनों डोज के पूरा करने पर और इम्यूनिटी डेवलप करने पर होना चाहिए। और ये सब चीजें हमको पीछे छोड़नी चाहिए कि हमको कौन सा टीका लगवाना है। इस समय जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो अवेलेबल टीका है उसको लगवाना है, और ये इंस्ट्रक्शन उन लोगों पर वेस्ट करेंगी, उनको हिदायत दी जाएंगी जो फील्ड में टीका लगा रहे हैं। इसलिए इसमें कुछ करने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। मैं फिर ये बात दोहराऊंगा कि इस एक्सीडेंट से पहले या जो हमारे यहाँ रिसर्च हुई है इससे पहले बड़ी संख्या में लोगों पर अमेरिका में, यूके में और सबसे पहले कनाडा में काम हुआ था, और उनके रिजल्ट पॉजिटिव थे, और उन्होंने ये बताया था कि ये ऐसा कर सकते हैं और ऐसा करने में फायदा है। तो ये सब चीजें डॉक्यूमेंटेड है, और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया हमको इसको दोबारा रिसर्च करना पड़ेगा, और यूनिसेफ है, WHO है, और एक गैवी है संस्था जो ग्लोबल वैक्सीन अलायंस है, उन सबको इस बात का पता है, उनके संज्ञान में है ये चीजें। और फाइनली कोalition फॉर द एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस भी एक है इंटरनेशनल संस्था, उसके संज्ञान में भी है, और सबने इस चीज को एंडोर्स किया है, किसी ने इसकी मुखालफत नहीं। बिल्कुल, बड़ी अहम बात आपने समझाई है। डॉक्टर अंशुमन, क्या मिक्स डोज से जो वैक्सीन की कमी है वो भी दूर की जा सकती है? क्योंकि वैक्सीन की कमी बहुत बड़ी समस्या है इस वक्त कि सभी लोग हमारे यहाँ वैक्सीनेट हो जाएं और समय रहते हो जाएं। लेकिन अब ये जो नई बात सामने आई है इससे हम क्या समझें कि जिसके पास जो उपलब्ध है अगर वो लगा लेता है तो क्या जो बैलेंस है वो बिगड़ेगा तो नहीं, या बैलेंस ठीक हो जाएगा, वैक्सीन की कमी दूर की जा सकती है? कैसे आप देखते हैं इसको? बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से इसको देखने की जरूरत है। जी। अगर वैक्सीन की कमी को पूरा करने के लिए कुछ भी कर दें, ये नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वैज्ञानिक तथ्य पे आधारित अगर रिसर्च कहता है कि फर्स्ट डोज इसकी और सेकेंड डोज इस वैक्सीन के लगाने से बेटर रिजल्ट है और सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई, मतलब सुरक्षा पे कोई कमी नहीं आएगी, तब आप उस डोज को एक्सेप्ट करें और इस कमी को पूरी कर लें। बिल्कुल पूरी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि बिल्कुल एनआरकी के तहत छोड़ देना है कंट्री में कि जिसको जो मर्जी है फर्स्ट डोज कुछ लगा लो, सेकेंड डोज कुछ लगा लो, और उसका कोई पुख्ता प्रमाण ना हो। इस तरह से नहीं करना है। कोई भी चीज करने से पहले मेडिकल साइंस हर समय कहता है रिसर्च बोलो, स्टडी दिखाओ, पेपर दिखाओ, कहाँ ट्रायल हुआ है इसको दिखाओ, ताकि वैक्सीन में सबसे खास बात क्या है, किसी बीमार को नहीं लगाया जा रहा है, स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए लगाया जा रहा है। तो स्वस्थ व्यक्ति बीमार ना हो जाए या उसकी जान को खतरा ना हो जाए, इसका ध्यान ज्यादा देना होता है। बिल्कुल। इसलिए अगर सेकेंड डोज में कुछ भी चेंज करना है तो ये सरकार ही अप्रूवल दे, सरकार ही कहे कि फर्स्ट डोज इसका लगाना है, सेकेंड डोज कौन सी वैक्सीन लगी, क्योंकि अब फिफ्थ डोज इसकी जॉनसन की अवेलेबल हो गई कंट्री में, मतलब फिफ्थ वैक्सीन अवेलेबल हो गई। तो एनआरकी ना हो जाए देश में कि जिसको मर्जी जो मर्जी है कर रहे हैं, खास करके कुछ लगाम लगाना चाहिए, इसकी जरूरत है।
ठीक है, बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही कि लगाम भी साथ साथ जरूरी है, कि कोई किसी तरीके का कोई भ्रम ना यहाँ पर आ जाए, उत्पन्न नया भ्रम ना पैदा हो जाए कि सभी लोग सोचें कि हमें मिक्स ही लगवानी है या ये, और काफी कुछ कंफ्यूजन भी इसमें क्रिएट हो सकती है। उसको भी हम जरा समझने की और विशेषज्ञों से उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। तो मिक्स डोज जो टीका है वो कितना प्रभावी आने वाले समय में साबित हो सकता है, आज इसी को लेकर हम खास चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अम्वली हैं हमारे साथ, डॉक्टर अंशुमन भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर अम्वली, यहाँ पर मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि जो नया कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन के तहत हम ये कैसे समझें और हम इसको कैसे स्वीकारें कि ये सेहत पर गलत असर नहीं करने वाला, या फिर लोगों को ये समझाने की और उनको यकीन दिलाने की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि जिस देश में वैक्सीनेशन को लेकर ही इतने भ्रम हैं, लोग लगवाएं ना लगाएं, इसी असमंजस में जो लोग घूम रहे हैं आज भी, उनके लिए ये डबल जो कॉम्बिनेशन का असर है वो सटीक होगा या नहीं होगा, ये जनता तक कैसे पहुंचाया जाए? बिल्कुल ठीक आपने कहा। सबसे पहला मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा, आवर फोकस शुड बी टू वैक्सीनेट। अब इसमें अवेलेबिलिटी की बात आती है, इसमें ये मिक्स एंड मैच जो एक नया एक्साइटमेंट हो गया है, इसको हमको एक्साइटमेंट की तरह नहीं लेना है, एक पॉलिसी लेना है। और पॉलिसी के पीछे बहुत बड़ी एक रिसर्च होती है, बहुत बड़ी एक सॉर्ट ऑफ इवेंट्स होता है, चेन ऑफ इवेंट्स होती है, संख्या होती है, रिव्यूज होते हैं। जैसा अभी डॉक्टर साहब ने, अंशुमन साहब ने बताया कि इसको हमें पीयर रिव्यू करना पड़ता है, फिर उस डाटा को हमें एक्सट्रापोलेट करके उसका हमें पूरा संज्ञान लेना पड़ता है। इसमें एक और भी चीज होती है, कॉर्पोरेट रिव्यू भी आता है, बहुत सी चीजें आती हैं, टेक्निकलिटीज है। एक आम आदमी के लिए इस वक्त कंफ्यूज होने के बहुत चांसेस हैं। आपने मुद्दा बिल्कुल ठीक उठाया है, क्योंकि अभी वो कुछ लोग वेट कर रहे थे स्पुतनिक आ गई, अभी फिर मॉडर्ना को अप्रूवल मिला, अब जॉनसन एंड जॉनसन सिंगल डोज। तो एक जो हमारी एक जो वैक्सीन की एलिजिबल पॉपुलेशन है वो बड़ी कंफ्यूज हो जाएगी आगे चल। तो उस कंफ्यूजन से उनको दूर रखने के लिए क्लियर कट गाइडलाइंस की जरूरत होगी, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और गाइडलाइंस में ज्यादा डाटा और ज्यादा रिलायबिलिटी की जरूरत होगी। तो उस समय हमको भी लोगों को बताना होगा। हमारे लिए भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है जब लोग सवाल कर देते हैं कि हम कौन सा टीका लगवाएं और क्यों लगवाएं, इसका कारण भी पूछेंगे। तो हमको पूरी इसका संज्ञान लेना पड़ेगा। आपने बिल्कुल ये ठीक आज मुद्दा उठाया है, और आईसीएमआर को भी और आगे थोड़ा इसमें हमको एनलाइटन करना पड़ेगा कि हम अपने पेशेंट्स को किस तरह से गाइड करें और उसी के अकॉर्डिंगली उनके एरिया में वो वैक्सीन उपलब्ध हो। तो इसमें कोऑर्डिनेशन ज्यादा बढ़ जाएगा, कोऑर्डिनेशन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और कोऑर्डिनेशन ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इस मुश्किल से बचने का आसान तरीका जो मैं बार बार बता रहा हूँ वो यही है कि अवेलेबल वैक्सीन पहले तो आप वही लगवाइए जो आपको लगी है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। दूसरा ये है कि अगर आप मिक्स एंड मैच वाली थ्योरी पे जा रहे हैं तो उसको आप खुद भी उससे सेटिस्फाई होइए और हम लोगों को भी सेटिस्फाई होने दीजिए। और वो उसके साथ तीसरी बात जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये कि वो उपलब्ध हो। फिर चौथी बात जो इंटरवल की आती है वो आती है, क्योंकि दो कोविशील्ड के डोज का इंटरवल और दो कोवैक्सीन की डोज का इंटरवल फर्क है। कोवैक्सीन की डोज 28 दिन में है और वो जो है 12 से 16 हफ्ते है, और इसको कुछ केसेस में कम भी किया गया है, बट उसकी भी यदि इजाजत भारत सरकार ने नहीं दी है। तो हम स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं। तो हम जो स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे वो स्टैंडर्ड हमको वेल नोन होना चाहिए, हमको बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नहीं तो हम देखेंगे कि टीकाकरण अभियान में एक और चीज आ गई कि लोग कंफ्यूज हो गए तो वो सोचने लग गए। तो इसलिए इसको स्लो नहीं होने देना है, हमारे टीका अभियान को इस समय स्लो नहीं होने देना है। हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगाना है, हमको उस नंबर को मेंटेन करना है और हमको बड़ी हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ना है। हमको थर्ड वेव से लड़ना है। सबसे बड़ी बात, थर्ड वेव जो आगे आने वाला है, खतरा हमारे स्तरों पर मंडरा रहा है और जो हम देख रहे हैं लोगों को, कल मेरे बच्चों ने आके बताया कि मॉल में इतनी भीड़ थी कि वो वापस आ गए और ज्यादातर लोगों ने जब वो खाना खा रहे थे मास्क नहीं लगा हुआ था। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बजाय हम मिक्स एंड मैच के बारे में अपना समय दे। लेकिन वो भी एक अच्छी चीज है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट जो बेसिक चीजें हैं उनको हम नहीं छोड़ सकते।
इन नए वैक्सीन की वजह से या इस मिक्स एंड मैच पॉलिसी की वजह से हमको वेटेज को एडहेयर करना है, उस पे जमे रहना है, उसको काबू में रखना है, तभी हमारी ये पूरी जो है जो तपस्या है सफल होगी। बिल्कुल, हमारी जो चेन है उस चेन को हमें ही संभालना है, उसको तोड़ना नहीं है। डॉक्टर अंशुमन, जैसे डॉक्टर वली ने कहा कि हमें पहले इसी पर फोकस करना है, ध्यान देना है कि कैसे हर एक तबका अछूता ना रह जाए वैक्सीनेशन से। इसको लेकर आपको क्या लग रहा है कि और कितनी जागरूकता की इस वक्त ज़रूरत है? चाहे दोनों मिक्स एंड मैच हम डोजेस की बात करें, सिंगल डोज की बात करें, कितना ज़्यादा और इसको लेकर हमें अभी तत्परता दिखाने की आवश्यकता है? पूजा जी, वली साहब ने बहुत क्लियर बताया कि पहले जो थियरी एस्टैब्लिश है, गोल्ड स्टैंडर्ड, उसको फॉलो कीजिए, वैक्सीन जो उपलब्ध है उसको लगाइए। अब जरूरत है वैक्सीन की स्पीड को बढ़ाने के। इसके लिए मैं एक थियरी देता हूं, थियरी ऑफ SDA, सेगमेंटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड अवेलेबिलिटी। क्या करना है आपको? पहले सेगमेंट करें, 5 वैक्सीन आपके पास उपलब्ध है, सरकार गाइडलाइन जारी करे कि किस सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन को कौन सा वैक्सीन बेहतर कारगर साबित हो, गाइडलाइन जारी करे। डिस्ट्रीब्यूशन, देश में कहां कहां कैसे वैक्सीनेशन ऐप उपलब्ध कराएं, क्योंकि कई वैक्सीन की फ्रोजन कैपेसिटी जो रखने की क्षमता है बहुत माइनस टेम्परेचर पे है, कोई 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो किसको कैसे बेहतर स्थिति में उपलब्ध करा सकेंगे। एंड अवेलेबिलिटी, उपलब्धता ज्यादा से ज्यादा कराएं, क्योंकि कुछ वैक्सीन पेड है, कुछ अनपेड है। जो फ्री वैक्सीन है, आमतौर पे देखा जाता है कॉमर्शियल इंटरेस्ट के कारण कंपनी कभी भी जो अनपेड वैक्सीन है उसको पानी करार कर देती है। आपने भी देखा था, देश में इस तरह के नाटक हुए थे। तो इसमें 3 हिस्से बनेंगे। एक बनेंगे जो मीडिया जागरूकता फैला रही है, जैसे एक्सपर्ट को बुला रहे हैं, हमारे जैसे एक्सपर्ट बिल्कुल निष्पक्ष भाव से सही रिसर्च के पेपर को प्रस्तुत करें और जनता को जागरूक करें, जिसके लिए कहा गया है, सचिव वैद गुरु तीर जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तंसीम हो ही बेगही नाथ। मतलब वैद्य को कभी गलत नहीं बोलना चाहिए, सच्चाई के साथ रखें। आप मीडिया जागरूक कर रहे हैं, सरकार को लचा हालत नहीं रखनी चाहिए, हर मिनट एक एक चीज अपडेट करें और जनता तक पहुंचाए, डायरेक्ट टू द कंज्यूमर। और थर्ड है कि कंपनी अपने प्रॉफिट को अभी ना देखे, क्योंकि थर्ड वेव हमें रोकने के लिए 5 कंपनी को कारगर तरीके से जनता के बीच उपलब्ध कराए। इसी के लिए तीनों को एकजुट होकर काम करना है, तभी हम काबू कर पाए। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही कि एकजुटता से ही काम हम आगे आ सकते हैं और एकजुटता ही हमें दिखानी होगी, क्योंकि तीसरी लहर हमारे आसपास मंडरा ही रही है, उससे हमें बचना है, उसका सबसे पहले हमें ख्याल रखना है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, जिन्होंने इतनी तफ्तीश से तमाम जानकारी भी दी और साथ ही साथ हमें कैसे निपटना है, आगे आने वाले दिनों में कैसे अपना ख्याल रखना है, इसको लेकर भी जानकारी दी। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।